नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका मिरर मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी का औचक निरीक्षण, गुणवत्ता और सड़क सुरक्षा पर दिया जोर। जमीन की रिपोर्ट देने के एवज में दुमका अंचल कार्यालय के बड़ा बाबू ने मांगे थे 25,000। एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा। लंबित वेतन भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने ठप किया काम। देवघर एसपी ने कांवरिया पथ का किया निरीक्षण, 10,000 पुलिस बल रहेंगे तैनात। बलियापुर प्रखंड कार्यालय में सरकारी अधिकारी से मारपीट के आरोप। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। पहली खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी संतोष कुमार आर्य ने पलमा गुमला खंड और निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा गुमला खंड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क सुरक्षा, निर्माण गुणवत्ता और परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्माण एजेंसियों को तय सीमा समय के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सड़क सुरक्षा उपकरणों, रोड मार्किंग, फ्लाईओवर और अन्य निर्माण कार्यों का जायजा लिया गया। क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा कि गुणवत्ता, सड़क सुरक्षा और समयबद्ध कार्य एनएचएआई की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जा रही है ताकि लोगों को सुरक्षित और बेहतर राजमार्ग सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जा सके। राजधानी रांची के बाद अब हम रुख करेंगे दुमका का। दुमका के सरैयाहाट अंचल कार्यालय में मंगलवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए प्रधान लिपिक आनंद भारद्वाज को 5,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मंडलडीह गांव निवासी दीपक दास ने एसीबी से शिकायत की थी कि उनकी जमीन संबंधी जांच रिपोर्ट अनुमंडल कार्यालय भेजने के लिए प्रधान लिपिक द्वारा 25,000 रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाया। तय योजना के तहत शिकायतकर्ता ने मंगलवार को प्रधान लिपिक को 5,000 दिए। जैसे ही उन्होंने रिश्वत की राशि स्वीकार की, पहले से मौजूद एसीबी टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद एसीबी की टीम आरोपी को अपने साथ ले गई और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। प्रखंड सह अंचल कार्यालय में हुई इस कार्रवाई से कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। अब हम रुख करेंगे साहिबगंज का, जहां साहिबगंज नगर परिषद परिसर में सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर सामूहिक हड़ताल की घोषणा की है। उनकी प्रमुख मांगों में डे नल्म संगठन के सामुदायिक कार्यकर्ता के लंबित वेतन का भुगतान, सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन, दैनिक कर्मियों के बढ़े हुए वेतन का अप्रैल 2026 से भुगतान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 माह के भीतर उपदान राशि का भुगतान करना, पेंशनधारियों और उनके आश्रितों को समय पर पेंशन उपलब्ध कराना शामिल है। हड़ताल ऐसे समय शुरू हुई जब पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। आंदोलन को नगर परिषद अध्यक्ष रामनाथ पासवान समेत सभी वार्ड पार्षदों ने खुला समर्थन दिया। धरने के दौरान कर्मचारियों ने कार्यपालक पदाधिकारी पर वेतन और पेंशन भुगतान में लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष ने कार्यपालक पदाधिकारी पर जातिवाद, भ्रष्टाचार और बोर्ड का अपमान करने जैसे गंभीर आरोप लगाए तथा कहा कि जब तक कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं होती, उनका समर्थन जारी रहेगा।
फिलहाल यह पूरा मामला उपायुक्त के संज्ञान में पहुंच चुका है। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। लगातार बारिश, जल जमाव और अब सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। जो है आज से नहीं 20 सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और यह लोकल प्रशासन हमारी मांगों पर एक बार भी इसमें सहमति नहीं दिया जा रहा है। डेली वेजेस का जो सरकार से हर बार समझौता हुआ कि आपको जो है 10 साल जो काम किया उसको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वो लोकल भी मांग हमारा जो सरकार द्वारा जो श्रम नियोजन विभाग का रेट भी आता है कि इस कर्मचारी दैनिक कर्मचारी को रेट के हिसाब से वेतन दिया जाए, वो भी यहाँ लोकल यहाँ नहीं दिया जा रहा। प्लस हमारे कर्मचारी जो वर्षों से काम करते हुए जो परमानेंट स्टाफ है उसका एसीपी का लाभ भी नहीं दिया जा रहा। 25 साल हो गया, वो 3 प्रमोशन का लाभ उनको नहीं मिला है। यहाँ लिखित देने के बाद भी किसी प्रकार का भी सुनवाई यहाँ नहीं हो रही है। इस दिक्कत के हमारा कर्मचारी रात दिन काम कर रहा, 3 महीना 4 महीना हो चुका है, उसको वेतन। हम लोग शौक से नहीं बैठे, हड़ताल के शौक से नहीं किए। हम लोग को समय पर वेतन नहीं देता है। अभी डे नीलम को अभी हम लोग का समय से अगर बात बीत जाने के बाद हम लोग महाजन के चंगुल में फंस जाते हैं। बात आप लोग जानते होंगे कि हम लोग प्रयास ही रहते हैं। सफाई कर्मचारी अधिक से अधिक संख्या में। साहिबगंज के बाद अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं बाबा नगरी देवघर। जी हां, श्रावणी मेला 2026 के सफल और सुरक्षित आयोजन को लेकर देवघर पुलिस पूरी तरह सक्रिय है। इसी कड़ी में एसपी प्रवीण कुमार पुष्कर ने कांवरिया पथ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस बलों के आवासन, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि इस वर्ष श्रावणी मेले में करीब 10,000 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एटीएस, रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ, डॉग स्क्वाड समेत अन्य विशेष पुलिस इकाइयों की भी तैनाती की जाएगी। अब हमारी तैयारियां जो है वो फाइनल स्टेज में आ गई, क्योंकि श्रावणी मेला में एक बहुत बड़ा क्राउड आता है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे पुलिस फोर्सेस की बहुत ज़्यादा डिप्यूटेशन होती है, बहुत हाई संख्या में। और इस बार भी हमें अलॉटमेंट जो हुआ है वो लगभग 10,000 पुलिस फोर्सेस इंक्लूडिंग ऑफिसर्स का अलॉटमेंट हुआ है। साथ ही स्पेशल फोर्सेस आ रहे हैं, आरएएफ, आरएपी, उसके बाद बीडीडीएस की टीम आ रही है, डॉग स्क्वाड की टीम आ रही है, एटीएस की टीम आ रही है। तो उनके आवासन के लिए तथा जो अस्थायी पुलिस आउटपोस्ट बनते हैं, ट्रैफिक आउटपोस्ट बनते हैं, तो उनका भी आज निरीक्षण किया जा रहा है। और जितने भी पुलिस ऑफिसर्स और जवान आते हैं उनके रहने के लिए भी एक अच्छा खासा स्पेस रिक्वायर्ड होता है। तो जगह जगह पे पुलिस आवासन बनते हैं, तो उसी की समीक्षा की जा रही है ताकि उनके रहने में ज़्यादा इशू न हो। देवघर के बाद अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं धनबाद, जहां धनबाद से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां बलियापुर प्रखंड कार्यालय परिसर में एक सरकारी अधिकारी के साथ सरेआम मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। सिंधरी विधायक चंद्रदेव महतो के करीबी और परसबनिया पंचायत के पंचायत समिति सदस्य रोहित कुमार महतो पर बलियापुर प्रखंड में कार्यरत पशु चिकित्सा पदाधिकारी प्रेम कुमार साव के साथ दफ्तर के भीतर मारपीट करने और उन्हें जान से मारने की कोशिश का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित अधिकारी प्रेम कुमार साव का आरोप है कि पंचायत समिति सदस्य रोहित कुमार महतो कथित तौर पर कुछ गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर कार्यालय में जबरन काम कराने का दबाव बना रहे थे। जब उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए अवैध काम कराने
से साफ इनकार कर दिया तो रोहित महतो आक्रोशित हो गए। उन्होंने कार्यालय के भीतर ही कॉलर पकड़कर घसीटा और लात घूसे व जूतों से बर्बरतापूर्वक मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की गई। और बिना कागजात दिए हुए, सही और फोटो दिए हुए, जो कागजात पहले दिया था वो फोटो, उसमें मरे हुए बैल के साथ एक लेडीज का फोटो था। और जबकि वो आवेदन जो हमको पोस्टमार्टम देने के लिए किया वो जेंट्स का था। इसी संदर्भ में उनको हम बतलाए कि चाहे तो फोटो को चेंज कीजिए या आवेदन को चेंज करके हमको दीजिए, हम बना देंगे। इसी संदर्भ में वो बोला कि नहीं, आपको बनाना होगा। नहीं बनाने पर हम कैसे बनाएंगे, गलत चीज नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको सही आवेदन नहीं होगा, सही फोटो नहीं रहेगा तो हम नहीं कर सकते हैं। इसी पर उन्होंने कागल पकड़ लिया, मारपीट किया, मेरे से ऑफिस से घसीट के बाहर निकाला और केवाड़ी में ताला लगाया। उतना पर भी नहीं मन भरा तो हमको पटक दिया और पटक से जूता पहने हुए जूता से मारपीट किया, जिसके कारण मेरा शरीर में दर्द है, पैर भी फट गया है। मेरा दोनों पैर में जूता से मारा, जूता फट गया। जबकि हम मेडिकल में भी जाकर इनका इलाज कराए। उसके बाद हमारा कॉलर भी देखिए फटा हुआ है, अभी पूरा कॉलर फटा हुआ, जो घींच के मारा है, कॉलर फटा डल गया। सिर्फ बोलने पर कि पदाधिकारी को छुएगा तो तुमको हम ठीक कर देगा, कुछ दिन तो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर तो कोई पदाधिकारी नहीं था मेरा सहयोग में, इसलिए। धनबाद नगर निगम की ओर से झरिया अंचल कार्यालय में गुरुवार को वृहद जन सुविधा शिविर का आयोजन किया गया। नगर आयुक्त आशीष गंगवार की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में राजस्व, ट्रेड लाइसेंस, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट सहित विभिन्न सेवाओं से जुड़े आवेदन और शिकायतें प्राप्त हुई। नगर आयुक्त ने सभी मामलों को त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, सफाई मित्रों को सेफ्टी किट वितरण, नई फॉगिंग वाहन और जल जमाव से निपटने के लिए हैवी मोटर का लोकार्पण भी किया गया। साथ ही कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। मिरर मॉर्निंग में फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ ठीक इसी समय पर। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।